हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23C के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई r इंटू एच। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r इज द रेडियस, दिस इज r, 7 हाइट क्या है, ये लेंथ 10। तो ये हो गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। सेकेंड इज रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। जो ये सिलेंडर है, इसका जो ये बेस है, इसका हमें रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर और लेंथ है 7 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें कितना गिवन है 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी हो गई 7। तो दिस इज 22 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट इज द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज। अब हमने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए, हमें वॉल्यूम पता है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, टोटल सरफेस एरिया पता है। लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेसिकली हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई r h। 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू है 5, हाइट है हमारे पास 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5 इंटू 2 10, ये हो गया 2200 डिवाइड बाय 7। तो दिस इज इक्वल्स टू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं आ रहा, तो ये आ गया नन ऑफ दीज। फोर्थ वन इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंड्रिकल पाइप। अब इसका अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो क्या वॉल्यूम निकलेगा कि जो आउटर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो आउटर का रेडियस है हमारे पास कैपिटल R, इनर का रेडियस है स्मॉल r, हाइट दोनों में सेम है। तो ये क्या आ गया, पाई r स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। यहाँ से पाई और h तो कॉमन आ गया, ये आ गया r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो इसमें से आ गई ऑप्शन डी। फिफ्थ वन इज a rectangular piece of paper 10 सेंटीमीटर by 8 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पेपर है इस तरह से, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ। ये जो विड्थ वाइज है इसको हमने रोल कर दिया टू गेट अ सिलेंडर। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे सिलेंडर बन गया ऑफ लार्जेस्ट साइड। The curved surface area of cylinder formed is। तो यहाँ पे curved surface area निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है, हमने ये चेक करना है कि ये रोल किस साइड पे हुआ है, विड्थ वाइज हुआ है या लेंथ वाइज हुआ है। अब ये विड्थ वाइज रोल हुआ है, यहाँ से आपने इसको रोल किया इस तरह से, तो इसकी जो विड्थ है वो बन गई दिस वन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। अगर ये लेंथ वाइज रोल होता तो लेंथ बन जाती सर्कमफ्रेंस।
आप इसको करके भी देख सकते हैं। एक पेपर ले लीजिए, लेंथ कुछ रख लीजिए, विड्थ कुछ रख लीजिए, उसको विड्थ वाइज रोल करके देखिए। तो जो विड्थ होगी वो आपकी यहाँ पे सरकमफ्रेंस बन जाएगी, और जो लेंथ होगी that will become the this one height। तो जिस साइड पे भी रोल हुआ होता है वो हमेशा सरकमफ्रेंस बनता है, और दूसरी साइड क्या बन जाती है, हमारी हाइट बन जाती है। तो इसका मतलब हाइट हमारे पास क्या आ गई, लेंथ कितनी है पेपर की, 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर विल बी द हाइट, एंड सरकमफ्रेंस, ये जो बेस है और टॉप का जो सरकमफ्रेंस है दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। तो देखिए ये 2 पाई आर की वैल्यू हम डायरेक्ट ये पुट करेंगे 8, हाइट की वैल्यू कितनी है 10, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सी और डी सेम दिए हुए हैं तो कुछ मिस्टेक है, तो चाहे आप ऑप्शन सी कर लीजिए चाहे ऑप्शन डी कर लीजिए। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो ध्यान में रखना है वो ये है, जिस साइड पे रोल होगा दैट विल बिकम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप एंड द बेस ऑफ सिलेंडर। दूसरी साइड क्या बन जाएगी, हाइट। क्वेश्चन नंबर 2, find the height of cylinder whose radius is 7 cm and total surface area is 1100। अब हाइट हमने फाइंड करनी है, रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हमें गिवन है 1100। अब r की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, r कितना है 7, यहाँ पे आ गया 7 प्लस h इज इक्वल्स टू 1100। ये हो गया 44 इंटू 7 प्लस h इज इक्वल्स टू 1100। 44 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया 25। 7 प्लस h इज इक्वल्स टू 25, h की वैल्यू 25 माइनस 7, so this is 18। 18 क्या आ जाएगी साथ में सेंटीमीटर, सो हाइट इज 18 सेंटीमीटर। Question number 3, the ratio between the curved surface area and total surface area of a cylinder is 1:2। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की रेशियो गिवन है 1/। फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। हाइट और रेडियस की फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 1/2। 2 पाई आर कैंसिल हो गया, ये आ गया h अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस एच। ये आ गया 2h इज इक्वल्स टू आर प्लस एच, h को इधर ले जाएंगे, ये आ गया h इज इक्वल्स टू आर। h r जब उधर चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, इधर क्या बचा 1, मतलब h रेशो r कितना आ गया 1:1। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 1:1। Question number 4, the total surface area of cylinder is 6512 centimeter square. Circumference of the base is 88 centimeter. Find its radius and its volume। टोटल सरफेस एरिया गिवन है 6512, सरकमफ्रेंस गिवन है 88 सेंटीमीटर, रेडियस हमने फाइंड करना। अब देखिए सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर।
और यहाँ से हम r निकाल सकते हैं 88/2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 होता है तो 7 ऊपर चला गया। r हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। सेकेंड हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h। अब r तो हमने फाइंड कर लिया, हाइट हमें कहीं गिवन नहीं है। अब देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है 6512। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r इंटू r प्लस h इज इक्वल्स टू 6512। पाई की वैल्यू 22/7। r हमने फाइंड किया था यहाँ पे, सॉरी दिस इज 14 नॉट 17। 7 इंटू 2 ये आ गया 14 सेंटीमीटर इंटू 14 प्लस h इज इक्वल्स टू 6512। 88 इंटू 14 प्लस h इज इक्वल्स टू 6512 डिवाइड बाय 88। फोर्टीन प्लस h हमारे पास आ गया 74। h इज इक्वल्स टू 74 माइनस 14 60। हाइट हमें मिल गई 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस है, हमारे पास हाइट है, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। पाई r² h 22/7, r की वैल्यू 14 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 60। 14 इंटू 14 इंटू 60। तो वॉल्यूम आ गया 36960 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 37 सेंटीमीटर। हमें रेडियस और हाइट का सम गिवन है 37 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाइट और वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h। मतलब हमें रेडियस भी चाहिए, हमें हाइट भी चाहिए। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h इज इक्वल्स टू, ये हमें वैल्यू गिवन है 1628। तो 2 पाई r प्लस h, हमें इनका सम गिवन है 37। तो ये देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इंटू 37 इज इक्वल्स टू 1728। तो यहाँ से r इधर रख लिया, बाकी सभी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे, तो 7 ऊपर चला गया। 2 इंटू 22 इंटू 37 28 इंटू 7 हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 1628 डिवाइड बाई 22, ये आ गया, तो कैंसिल ही कर दीजिए 74। तो r हमारे पास आ गया 7। r की वैल्यू आ गई। अब हमें r प्लस h 37 गिवन है, r की वैल्यू 7 पुट करेंगे, यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे 30 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस है, हाइट है, हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। पाई r² h, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 30। तो ये गया 22 इंटू 7, वॉल्यूम आ गया 4620 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।